अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा ये कुछ पपीज़ थे, 7 पपीज़ थे जिनको हमने एक शेल्टर बनाया था और शेल्टर के अंदर रखा था ये सोच के कि ये सेफ़ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। और सही बताऊं तो घर जाने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं थी। पूरी रात मेरी यही सोचते हुए निकली कि ये पपीज़ सेफ़ होंगे कि नहीं, इनकी मदर इनके पास आई होगी कि नहीं, इनको दूध मिला होगा या नहीं। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई तो हम लोग वापस यहाँ पे आए इनको देखने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ पपीज़ नज़र आ रहे थे, वो वहीं पर घूम रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई और मुझे लगा कि सारे पपीज़ सेफ है। लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ पे एक पपी मिसिंग था। आसपास के लोगों से जब पता किया तो पता चला कि एक पपी हमें छोड़ के जा चुका है और उन्होंने बताया कि लास्ट नाइट उनकी मदर भी उन्हें छोड़ के जा चुकी थी, उसकी भी डेथ हो गई। ये सुन के बहुत दुख हुआ। अब ये जो पपीज़ है मुश्किल से हफ्ते 10 दिन इनको हुआ है, इनको दूध भी पीना नहीं आता है और इनकी अब मदर भी चली गई है, तो ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। पापा ने बोला कि इतने छोटे पपीज़ का खुद से इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत सोचने के बाद हम लोग डिसाइड कर ही रहे थे कि या तो हम डेली आके इनको दूध पिलाएं, लेकिन वो भी कोई एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था क्योंकि हम 24 घंटे इनको केयर नहीं कर पाते। रात में ये अकेले यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, कोई जानवर इनको हर्ट कर सकता है। फाइनली रितेश को एक आइडिया आया कि किसी एनजीओ से बात करते हैं। फिर हम लोग अपनी सर्च में शुरू हो गए, कोई ऐसा एनजीओ मिले जो इनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। हमने काफ़ी सारे एनजीओ से बात करी, 4-5 एनजीओज ने मना कर दिया था और उनका बोलना था कि हम सिर्फ इन्फेक्टेड और इंजर्ड पपीज़ को लेते हैं या डॉग्स की केयर करते हैं। ऑल्दो उनकी बात मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि अगर कोई इंजर्ड है और कोई इन्फेक्टेड है तो उसकी केयर अगर आप कर रहे हो तो ये बच्चे जो खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं उनको आप मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। खैर इस बहस का तो कोई अंत नहीं था, पर हम लोग स्टिल सर्च कर रहे थे एनजीओ के लिए और फाइनली हमें एक ऐसा एनजीओ मिला जिसने कि एग्री किया कि वो आएंगे और इनको अडॉप्ट करेंगे, इनकी केयर करेंगे। 8 पपीज़ थे, एक की पहले डेथ हो गई, एक की फिर कल डेथ हो गई, अभी 6 बच्चे हैं और इनकी मदर की भी डेथ हो गई। इनकी मदर की भी डेथ हो गई, वो बीमार थी। तो ये ज़्यादा छोटे छोटे हैं, 10-12 दिन के हैं। इनको भी जाके दूध फीड किया है, कल रात को मैंने इनको दूध फीड किया था। तो अब जाके हमें थोड़ा सा रिलीफ हो गया था कि पपीज़ को एक सेफ़ प्लेस मिल जाएगी, उनको घर मिल जाएगा और उनकी केयर करने के लिए भी कोई होगा वहाँ पे। बट हमें उनका वेट करते करते ऑलरेडी 1 घंटा हो गया था और वो नहीं आए थे और हमें लग रहा था कि हमें कितना वेट करना होगा, लेकिन हम जा भी नहीं सकते थे तब तक हमें तसल्ली ना हो कि वो सेफ हैंड्स में पहुंच गए हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद उनका कॉल आता है कि वो पहुंचने वाले हैं और उनको एक कार्टन चाहिए जिसमें कि वो पपीज़ को रख के ले जा सकें। तो रितेश और क्यूटू इस फटे हुए कार्टन को रेडी कर रहे हैं, अच्छे से टेप लगा रहे हैं ताकि पपीज़ इसमें सेफ रह सके। भैया उनको ले जाने के लिए कार्टन में बिठा रहे थे तो कहीं ना कहीं दिल में सुकून था कि ये लोग सेफ जगह जा रहे हैं, अब इनको भी एक अपना घर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आंखें थोड़ी नम हो रही थी। बस अब मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से कि ये जहाँ भी रहें खुश रहें और इनको खूब सारा प्यार मिले। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।